पेड़ों में आत्मा और चेतना होती है, लेकिन वे मनुष्य या जानवरों की तरह महसूस करने या सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। पेड़ पौधों को खाने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि वे अपने अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य भोजन स्रोत हैं। पेड़ों में जीवन होता है और वे अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उनके पास मनुष्य या जानवरों की तरह जटिल चेतना नहीं होती है। कुछ संस्कृतियों में पेड़ों को आत्मा के रूप में देखा जाता है और उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यवहार किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पेड़ों में एक प्राकृतिक चेतना होती है जो उन्हें संवेदनशील और संवेदनशील बनाती है। पेड़ पौधों को खाने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि वे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। कुछ लोग शाकाहार को पाप मानते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को खाने के लिए एक उचित विकल्प हो सकता है। पेड़ पौधों को खाने के लिए उचित तरीके हैं, जैसे कि उन्हें केवल तभी काटें जब वे मर जाते हैं या जब वे भोजन के लिए तैयार होते हैं। पेड़ों में आत्मा और चेतना होती है, लेकिन वे मनुष्य या जानवरों की तरह महसूस करने या सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। पेड़ पौधों को खाने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि वे हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। वनस्पति में भी जीवन और चेतना है, इसलिए उनका भक्षण पाप हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म, वेद, उपनिषद और आयुर्वेद में वनस्पति के भक्षण, खाना को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। वो दिशा निर्देश क्या हैं? और पेड़ों की चेतना के बारे में वेदों में क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मांसाहार से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि चेतना या प्राण वाले जीवों को खाने से पाप लगता है। वेदों, उपनिषदों और हिंदू दर्शन में पेड़ पौधों को जीवित और चेतन माना गया है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या पेड़ों को खाने से पाप लगता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि पेड़ पौधों को आरोग्य और जीवन प्रदान करने वाले सहयोगी माना गया है और इन्हें पृथ्वी की संतानें माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भोजन यज्ञ या अर्पण के बाद खाया जाता है वह पापरहित होता है। हिंदू धर्म में न सभी चीजों को खाने से पाप लगता है जिसमें चेतना या प्राण हो। इस कारण लोगों को मांसाहार से दूर रहने और उन्हें शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन वेदों, उपनिषदों और हिंदू दर्शन में पेड़ पौधों को जड़ नहीं, सजीव और चेतन माना गया है। तो क्या उन्हें खाने से पाप नहीं लगता? पेड़ों की चेतना को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, चलिए जानते हैं। क्या पेड़ों में चेतना होती है? पेड़ों में भी चेतना होती है। इसके बारे में वेदों में कई श्लोकों के जरिए बताया गया। ये श्लोक इस प्रकार हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, वनस्पतिना त्वा हवामहे। इसका अर्थ है कि हे वनस्पतियों, हम तुम्हें आह्वान करते हैं, तुम हमें आरोग्य और जीवन प्रदान करो। ऋग्वेद में वर्णित ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि पेड़ पौधों को जीवित, सहयोगी और पूज्य माना गया है। अथर्ववेद में भी कहा गया है, वनस्पत्यः पृथिव्याः पुत्राः, यानी वनस्पति, पेड़ पौधे पृथ्वी की संतानें हैं। एते खलु सौम्या आत्मान एव एतेषां भूतानिन। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि सभी जीवों में आत्मा है, चाहे वे छोटे हों, बड़े हों या स्थावर, स्थिर, जैसे वृक्ष। यानी वृक्षों में भी आत्मा और चेतना का अंश है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वृक्षों में रस रूप से स्थित हूँ। इसका अर्थ यह है कि वृक्षों में न केवल चेतना होती है, बल्कि उनमें दिव्यता और जीव का अंश भी होता है।
क्या पेड़ पौधों के भक्षण से पाप लगता है? शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना पाप माना गया है। तो पेड़ के भक्षण से भी पाप लगता है। लेकिन भोजन जीविका के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे सामाजिक धर्म के अनुसार स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और चरक संहिता में वनस्पति को औषधि रूप में देवता द्वारा उत्पन्न जीवधारी कहा गया है। इन्हें सहाय जीव कहा गया है, जिनका उपयोग मनुष्य कर सकता है, लेकिन आभार, संयम और भावना के साथ। यज्ञ, हवन या आहुति रूप में भोजन अर्पण करना शुद्धिकरण का माध्यम माना गया है। भोजन बनाते समय मंत्रोच्चारण और प्रसाद रूप में ग्रहण कर से पाप कम हो जाता है। जीविका हेतु संयमित वनस्पति भक्षण शास्त्र सम्मत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुचिन्ते सर्वक्लेशः। यानी जो भोजन यज्ञ या अर्पण के बाद खाया जाता है वह पापरहित होता है। इसलिए वनस्पति में भी जीवन और चेतना के बावजूद उनका भक्षण किया जा सकता है, यदि वह लोभ, अज्ञान या हिंसा से न किया गया हो। हिंदू धर्म में न सभी चीजों को खाने से पाप लगता है जिसमें चेतना या प्राण हो। इस कारण लोगों को मांसाहार से दूर रहने और उन्हें शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन वेदों, उपनिषदों और हिंदू दर्शन में पेड़ पौधों को जड़ नहीं, सजीव और चेतन माना गया है। लाल पठार पर चल रही भागवत कथा के समापन पर पंडित प्रेमानंद ने कहा कि पेड़ों में भी चेतना है। पेड़ काटने से संपत्ति व संतान को भी हानि होती है। उज्जैन में महाकाल शिव के आगमन पर पेड़ों ने ही उनका स्वागत करते हुए इस वन में हमेशा रहने की प्रार्थना की थी। इसे भगवान शिव ने स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि पार्वती तपस्या व व्रत करते समय नित्य प्रति पेड़ों में जल सींचती थी। पेड़ व पर्वत का पूजन भी देव पूजन है। भागवत में गोवर्धन पूजन में स्वयं श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कहा है कि गाय की सेवा में प्रथम बार वन जाने पर श्री कृष्ण ने बलराम से कहा था कि दाऊ भैया आज इस वन में पेड़ स्वागत करने में लगे हैं। तब दाऊ भैया ने कहा था कि पेड़ जड़ है, ये हमारा स्वागत किस प्रकार करेंगे। उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ जड़ नहीं है, ये सबका उपकार करने ऋषि मुनि पेड़ स्वरूप हैं। पौधारोपण पवित्र उत्सव है। पेड़ से देवता, उसके पत्तों से पितर तथा छाया एवं फल से सबका कल्याण होता है। पीपल का पेड़ लगाने से पुत्र की प्राप्ति, अशोक से शोक का नाश, नीम से रोग का नाश, पाकर से यज्ञ फल, पलाश से तेज, खैर से अशोत्रेय, वील से शिव एवं गुलाब से पार्वती प्रसन्न होती हैं।